सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए प्रभु के वचन में सीधा जाएंगे और आज के दिन परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज का जो मेरा बोलने का विषय है वो ये है, प्रार्थना करते रहो परमेश्वर उत्तर देगा। बोलिए क्या क्या विषय आज का? हाँ, प्रार्थना करते रहो परमेश्वर उत्तर देगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करनी छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सब लोग आपको छोड़ के चले जाए, चाहे आपको कोई भी ना बुलाए, चाहे आपके हालात खराब हो जाए, चाहे आप बेड पे पड़े हो, पर प्रार्थना करनी छोड़नी नहीं है। चाहे बेड पे पड़े पड़े करो, जैसे मर्जी करो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना नहीं छोड़नी है, क्योंकि परमेश्वर उत्तर देगा। आज का मेरा बोलने का विषय यही है, प्रार्थना करते रहो परमेश्वर उत्तर देगा। आइए निकालेंगे लुक्का की इंजील, लुक्का की किताब, उसका 18 और 1 से हम पढ़ेंगे 8 तक। आज मैं बताऊंगा कैसे कि जब हम प्रार्थना करते रहते हैं तो परमेश्वर उत्तर देता है। अगर आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी तो परमेश्वर शायद उत्तर ना दे, मगर आप ढीठ बनकर, जो आपको सामने दिख रहा है, आपके हालात कुछ दिख रहे हैं, मगर प्रभु ने कुछ बोला है और हो कुछ रहा है, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने आपको बोला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता उत्तर आएगा जरूर। प्रार्थना करते रहे। क्या करते रहे? आइए हम देखेंगे लुक्का उसको 18 की 1 से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, ध्यान सुनना, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ध्यान से सुनना मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक कहानी सुनाई। क्या सुनाई मेरे प्रियो? प्रभु जब इस संसार से जाने वाले थे, प्रभु को पता था ऐसा समय आएगा मेरे चेलों की जिंदगी में और मेरे बच्चों की जिंदगी में, जब ये थक जाएंगे, इनका मन उदास हो जाएगा, ये हौसला छोड़ देंगे। तो प्रभु ने जाने से पहले ही उनको एक चीज सिखाई। क्या सिखाया उनको? कहता, बेटा नित्य प्रार्थना करते रहना, हियाव मत छोड़ना। मतलब प्रार्थना करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर उत्तर देगा। परमेश्वर उत्तर। प्रभु ने एक कहानी बताई। कहता, किसी नगर में एक विधवा थी। किसी नगर में क्या थी? मेरे प्रिय, एक विधवा थी। उसका कोई केस चल रहा था एक जज के पास। उसी नगर में एक जज भी था। ध्यान से सुनिएगा। किसी नगर में एक विधवा थी और उसी नगर में एक जज था। उस विधवा का कोई केस था, बहुत दिन से वो केस सोल्व नहीं हो रहा था। मेरे प्रियो, विधवा बार बार जाकर उस जज से कहती थी, मेरा न्याय कर, मेरे केस का हल कर दे। लिखा कुछ समय तक वो ना माना। कौन? जज ना माना। फिर वो सोचने लगा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं मनुष्यों की परवाह करता हूं, बार बार ये विधवा आकर मुझे तंग करती है। देखो कैसा है ये, अधर्मी जज है ये ऐसा जज है जो ना तो परमेश्वर से डरता है, जो ना मनुष्यों से डरता है, किसी की परवाह नहीं करता। मेरे प्रियो, फिर भी ध्यान से सुनना,
फिर भी ये विधवा बार बार उसके पास जाकर उसको कहती मेरे केस का हल कर, मेरे मुद्दई से मुझे बचा। वो बेचारा परेशान हो गया, वो तंग हो गया। वो कहने लगा ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं मनुष्यों की परवाह करता हूं, मगर ये बार बार मुझकर आकर तंग करती है, इसलिए मैं इसके न्याय का फैसला कर दूंगा, इसके केस का हल कर दूंगा। मेरे प्रियो, क्यों वो इस बात को कह रहा है? और देखो प्रभु इस पर जोर दे रहे। प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। मतलब मेन बात क्या है? अधर्मी न्याय की बात। कहता बार बार अधर्मी न्याय ने क्या बोला? बार बार आकर मुझे तंग करती है, इसलिए मैं इसका फैसला कर दूंगा। मेरे प्रिय, इसका मतलब क्या है? वो विधवा बार बार इस न्याय से प्रार्थना करती रही, मेरे न्याय का फैसला कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। बार बार इस दुष्ट, इस अधर्मी जज से प्रार्थना कर रही है, और उसके बार बार कहने के कारण न्याय ने उसका फैसला कर दिया। ध्यान से सुनना। हो सकता कुछ आपकी प्रार्थनाएं होंगी जिसका उत्तर नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अधर्मी नहीं है, हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। किसको किसको समझ आ रहा है मेरा प्रचार? ध्यान से सुनना। हमारा परमेश्वर इस जज की तरह नहीं है। हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। हमारा जो जज है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो बहुत ही दयावंत है। मेरे प्रियो, वो ये कहना चाहता है अगर ये अधर्मी न्याय कर सकता है बार बार करने के कारण, तो मैं जो मर्सीफुल दयावान हूं, तुम्हारी बार बार प्रार्थना करने के कारण तुम्हें उत्तर क्यों ना दूंगा। मेरे प्रियो, इस विधवा ने विश्वास नहीं खोया। अरे एक बारी तो हुआ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, दो बारी तो हुआ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आज हो क्या रहा है? लोग एक बारी चर्च में आते, दो बारी चर्च में आते, तीन बारी, चार बारी आते, अपना विश्वास खो देते, कहते चलो भाई काम तो होता नहीं, हम अपने घर चलते, क्या करेंगे प्रभु को मानकर, भाग जाते, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया, उन्होंने अपना विश्वास। मगर मेरे प्रियो, अगर आप अपना विश्वास ना खोए, बार बार प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा। यदि ये अधर्मी न्यायी उस विधवा के बार बार आने के कारण उत्तर दे सकता है, उसके जाते रहने के कारण उत्तर दे सकता है, तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो दयालु है, जो धर्मी है, वो हमें उत्तर क्यों ना देगा? वो हमें उत्तर जरूर देगा। हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा जा नहीं रही है, तो क्या करो? प्रार्थना करनी छोड़ दो, बार बार करते रहो, बार बार वो दुष्ट आत्मा जाएगी जरूर। कोई आदत आपकी जा नहीं रही है, प्रभु कहता प्रार्थना करते रहो उस आदत के ऊपर, उसको छोड़ने के लिए वो जाएगी जरूर। हो सकता है कोई कर्जा जा नहीं रहा, प्रभु कहता बार बार प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो कर्जा खत्म होगा मेरे प्रियो। हो सकता कोई बीमारी जा ना रही हो, बार बार प्रार्थना करते रहो, वो बीमारी जाएगी जरूर। हो सकता कोई नशे की आदत आपको बार बार तंग करती है, प्रभु कहता प्रार्थना करते रहो, वो नशे की आदत जाएगी जरूर, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देगा। कौन कौन समझ रहा है इस बात को? समझ रहे? हालेलुया। हो सकता चर्च ना बढ़ रही हो, प्रभु कहता बार बार प्रार्थना करते रहो, चर्च बढ़ेगी जरूर, क्योंकि परमेश्वर उत्तर देगा। हो सकता है आपका फाइनेंस कम हो रहा है, पैसे की कमी आ रही है, आपको तंगी आ रही, मुसीबतें आ रही हैं, आपके हालात आपको खराब दिख रहे हैं, मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है प्रार्थना बार बार करते रहो, क्योंकि हालात बदलेंगे जरूर। ध्यान से सुनना। कई बार जो परमेश्वर कहता है और जो हमें महसूस होता है वो अलग होता है। ध्यान सुनना। एक बार क्या हुआ, मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना परमेश्वर उत्तर देगा। परमेश्वर क्या देगा? उत्तर देगा। एक ना एक बार एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, रेगिस्तान में जा रहा है। कहां पर जा रहा है? रेगिस्तान में, जहां पर रेती रेत होती है। जाई जा रहा, जाई जा रहा, जाई जा रहा, ऊंचाई पर चढ़ रहा है, फिर ऊंचाई पर चढ़ रहा है। उसको प्यास लगी। उसको क्या लगी? फिर भी जाई जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा। उसको बहुत प्यास लगी। वो सोचने लगा, रे प्रभु कहीं कुछ पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा।
मेरे प्रियो जब वो जाता रहा, रुका नहीं। एक जगह उसको एक नलका दिखाई दिया, हेड पंप दिखाई दिया। हैंड पंप क्या हुआ? दिखाई दिया। ध्यान से सुनना, एक नलका दिखाई दिया उसको। उसने कहा हाँ, हैंड पंप मिल गया। जब वो वहां पर गया, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, नलके को चला रहा है, उसको गेड़ रहा है, उसको चला रहा है, तो आवाज आ रही है चू चू चू। पानी नहीं निकल रहा है उसमें, पानी, पर नलका चला रहा है, क्या आवाज आ रही है? चू चू चू, और पानी। अब वो क्या करे? कहता यार नलका तो मिला पर ये पानी नहीं दे रहा है। तो जब वो चला रहा था चू चू चू, अचानक एक वहां पर पेड़ था, उसकी निगाह उस पर पड़ी। उस पर एक बोतल लगी हुई थी, उसके ऊपर कुछ चिपका हुआ था। उसकी निगाह वहां पर गई तो उसने जाकर वो उतारा। उसमें लिखा था इस पानी को इस नलके में डाल दो, इसको नलके को चलाते रहो, पानी आएगा और इसमें क्या करना, आपने भर देना है और छोड़ के चले जाना है, तो ताकि जो अगला आए वो पिएगा। अब वो सोच रहा है, वो व्यक्ति सोच रहा है यार मैंने बार बार कोशिश की, मैं गेड़ता रहा, कोई उत्तर तो आया नहीं है, पानी तो आया नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, कोई उत्तर तो आया नहीं है, पानी तो आया नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी भी डाल दूंगा और मैं मर जाऊं और पानी भी ना आए। अब उसके मन में ये दो बातें, क्या मैं उसको मानूं जो मेरे जिंदगी में अनुभव कर रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं? क्या महसूस किया? मेहनत की, बार बार कुछ भी नहीं आया, बस क्या आई? आवाजें चू चू चू। हो सकता है आपको करते रहे, हमारे पास्टर जी बस आवाज ही करते रहते हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं, ये आएंगे वो आएंगे, कोई तो आता नहीं है। हालेलुया। हो सकता है चू चू की आवाजें आते नहीं है। हो सकता है सामने आपको, अरे पास्टर जी आप कह रहे हो चंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो कितना बीमार हूं मैं, पर प्रभु ने वादा किया है उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब किस बात पर विश्वास करें? जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, या उस बात पर विश्वास करें जो लिखा गया है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हालात कुछ हो रहे हैं और लिखा कुछ। बोतल पे लिखा है पानी डाल दो और पानी आ जाएगा, पर अभी चला के आया और पानी नहीं आया है। अब क्या करें? दिमाग बहुत कंफ्यूजन में है, दिमाग बहुत परेशानी में है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। भाई प्रार्थना करा रहे पास्टर जी, सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ा है और कुछ नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा अभी भी आ रही है, अभी भी मुंह को पकड़ रही है, अभी भी पैरों को पकड़ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। दिमाग बोल रहा बस कर मत जा, पर लिखा हुआ है, प्रभु का दास कहता है नहीं, प्रभु के वचन में लिखा तुम चंगे होगे, विश्वास करो प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। अब क्या करें? क्या प्रार्थना करते रहे या छोड़ दे? प्रभु का वचन तो बोलता है प्रार्थना करते रहो परमेश्वर उत्तर देगा, मगर प्रार्थना तो कर रहे हैं, उत्तर आ नहीं रहा है। हालात माड़े होते जा रहे हैं, गरीबी और बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, परेशानी और बढ़ती जा रही है, तंगी और बढ़ती जा रही है। क्या करें? पसीने पे पसीना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। अब क्या करें? क्या लिखी हुई बात को माने जो परमेश्वर ने लिखा हुआ है उसके वचन में, या हम उस बात को माने जो अभी अनुभव कर रहे हैं, जो अभी हमारे हालात हैं? दोनों बिल्कुल अगेंस्ट खड़े। यहां पर दर्द हो रहा है, अब दर्द को माने या ये माने उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। मेरे प्रिय, अगर बार बार आप प्रार्थना करते रहोगे, अगर आप प्रार्थना करते रहोगे, आप जीत पाओगे। उस आदमी ने लिखी हुई बात का विश्वास किया, पानी को नलके में डाल दिया, और जब पानी चलाने लगा, पहले चू चू की आवाज आ रही, अब आवाज बदलने लगी। अब आवाज, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे मेरी आवाज बदल रही है वैसे वैसे हमारे हालात बदल रहे हैं। जैसे जैसे मेरी आवाज बदल रही है, जैसे जैसे मेरा प्रचार बदल रहा है, वैसे वैसे हमारे हालात बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारी बीमारी बदल रही है। आप विश्वास करें, मेरी चर्च में एक बेटी ने बताया उसका ब्लड कैंसर ठीक हुआ। हालेलुया। हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं मेरे प्रियो। आपको नजर आए ना आए, हालात बदल रहे हैं। वो चलाता रहा, पानी आ गया और उसने पी लिया और खुद भी जिया, और क्या किया, भर के चला गया। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे ही वो बार बार करता रहा, कोशिश करता रहा और उत्तर आया,
पानी आया। इसी तरह अगर आप बार बार प्रार्थना करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आप खुद के लिए आशीष का कारण बनेंगे और दूसरों के लिए। उस व्यक्ति ने खुद पानी पिया और भरकर चला गया ताकि दूसरा कोई आके पिए। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके हालात माड़े हो, मगर प्रभु कहता प्रार्थना करते रहे मेरी बेटी, क्योंकि जब तू प्रार्थना करती रहेगी तो परमेश्वर उत्तर देगा। और जब परमेश्वर उत्तर देगा, तेरा जीवन भी बदलेगा और दूसरे का जीवन भी बदलेगा। मेरे प्रियो, इस विधवा का क्यों न्याय से ये जमीन मांग रही होगी? कोई तो इसके पास होगा। हालेलुया। देखो, उससे ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये, विधवा का न्याय उसने चुका दिया, उसका जीवन भी बदला होगा। आगे वो जमीन जिसके पास गई उसका जीवन भी बदला होगा। अगर विधवा हार मान जाती, कहती मैं नहीं आऊंगी कल से चर्च, मैं नहीं जाऊंगा पास्टर रमेश की चर्च में, बहुत देख लिया चर्च में जाना, मैं नहीं जाऊंगा किसी चर्च में, मैं नहीं मानूंगा प्रभु को, बहुत देख लिया प्रभु को, मेरे प्रियो उसका जीवन तबाह हो जाता। मगर वो विधवा हार नहीं मानी। जज हठीला था फिर भी हार नहीं मानी, बार बार उससे जाकर बेनती करती रही और उत्तर आ गया। अगर आप बार बार जाकर प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, उत्तर आ जाएगा। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मौत में भी क्यों ना हो, उत्तर आ जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर लाजर को उस दुनिया से निकाल लाया। एक व्यक्ति बाइबल में मर गया, 4 दिन हो गए, लोगों को लगा इसकी कहानी खत्म, इसको मरे को 4 दिन हो गए, लोग बातें बनाने लगे। प्रभु उसको उस दुनिया में से निकाल लाया जिस दुनिया में से निकलना असंभव था। मेरे प्रियो, आप और मैं तो इसी दुनिया में हैं, तो हमें परमेश्वर क्यों ना उस प्रॉब्लम में से निकाल लाएगा जिसमें अभी हम हैं। आप तो मैं इसी दुनिया में है, प्रभु उस दुनिया से निकाल लाया जहां से आना नामुमकिन है। मेरे प्रियो, आप और मैं इसी दुनिया में हैं, चाहे हमारी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उसमें से निकाल ले आएगा। बोलो यीशु मसीह की। बस प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर उत्तर देगा। प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर उत्तर देगा। बाइबल में एक औरत थी जिसका नाम हन्ना है। उसका पति और वो बार बार आके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें बच्चे की आशीष दे। कई साल तो प्रभु ने नहीं दिया, हिम्मत नहीं हारी। एक दिन रो रो कर कहने लगी, तो वहां पर एक दास था, उसने कहा जा, जैसा तूने मांगा है परमेश्वर तुझे दे, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। मेरे प्रियो, अगले साल आई हो, उसकी गोद में बच्चा था, उसकी गोद में लड़का था। मेरे प्रियो, वो बार बार भवन आती रही, परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। मेरे प्रियो, अगर आप बार बार चर्च आते रहेंगे, बार बार आप प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको याद करेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। बाइबल में एक औरत थी, 18 वर्ष से बार बार चर्च जाती थी, प्रार्थना करती रही, 18 साल तक कोई उत्तर नहीं आया। और 18 साल के बाद यीशु मसीह खुद उस चर्च में उतर आया और यीशु मसीह ने उस कुबड़ी औरत के ऊपर हाथ रखा और वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, क्या हुआ? उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया। प्रभु ने देखा ये मेरी बेटी बार बार आती रहती है, मैं इसको सुनता नहीं हूं, मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, फिर भी ये आती रहती है, फिर भी प्रार्थना करती रहती है, फिर भी चर्च को छोड़ के जाती नहीं है। आज मैं इसको उत्तर देने वाला हूं, आज पूरी सभा में मैं इसको उत्तर देने वाला हूं। मेरे प्रियो, उसी परमेश्वर पिता ने अपना हाथ रखा और वो चंगी हो गई। आज किसी पर तो प्रभु का हाथ आने वाला है जो इतने सालों से प्रार्थना करता आ रहा है मेरे प्रियो, और उस पर भी आएगा जो प्रार्थना करता रहेगा, जो हिम्मत नहीं हारेगा, जो चर्च आता रहेगा, परमेश्वर उसको उत्तर देगा। परमेश्वर उसको उत्तर देगा। प्रभु अपना हाथ उसके कमर पर रखेगा, प्रभु अपना हाथ उसके सिर पर रखेगा, प्रभु अपना हाथ उसकी सेवा पर रखेगा, प्रभु अपना हाथ उसके बैंक पर रखेगा, प्रभु अपना हाथ उसके पैसों पर रखेगा, प्रभु अपना हाथ उसके बच्चों पर रखेगा। जो प्रार्थना करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे उत्तर देगा। मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने उस विधवा पर हाथ रखा, वो टेढ़ी थी, सीधी हो गई। आज जितनी भी टेढ़े हालात हैं, आज जितनी भी टेढ़ी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर उस पर हाथ रखने जा रहा है, वो सीधे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हार मत मानना, हौसला मत छोड़ देना, चर्च आना मत छोड़ देना, किसी के बहकावे में मत आ जाना, अपने मन की आवाज मत सुन लेना, अपने दिमाग की आवाज मत सुन लेना मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर की आवाज सुनना और वो तुमको उत्तर देगा, वो तुमको उत्तर देगा, वो तुमको उत्तर देगा, वो तुमको उत्तर देगा। प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर उत्तर देगा। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है, मान लो तुम्हारा एक मित्र हो, उसका कोई गेस्ट आ जाए, इसी लुक्का में लिखा गया है, लुक्का 11 की 5 से 8 में लिखा है। मान लो रात को कोई तुम्हारा मित्र आ जाए और उसको रोटी की जरूरत है, वो कहता मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे, और वो व्यक्ति निकल के कहीं जाए, कहे किसी दोस्त के घर में जाके कहे अरे मेरा कोई मेहमान आया, प्लीज उठकर मुझे खाना दे। हो सकता है मैं नहीं उठूंगा भाई, हो सकता है वो कहे मेरे बच्चे भूखे, प्लीज उठ के खाना दे, वो उठेगा नहीं लिखा। मगर उसके बार बार खड़काते रहने के कारण, बार बार बोलने के कारण वो उठेगा और जितना उसको चाहिए देगा। क्यों देगा पता? क्योंकि वो बार बार मांग रहा है, बार बार बेनती कर रहा है। मेरे प्रियो, इसी तरह अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, करते रहने का मतलब क्या है? बार बार बोलते रहेंगे, प्रभु को बोलते रहेंगे, अंगीकार करते रहेंगे, तो परमेश्वर उठेगा और जितना आपको चाहिए उतनी आशीष आपको दे के जाएगा। परमेश्वर उठेगा। मैं देख रहा हूं सिंहासन से प्रभु किसी के लिए उठने वाला है। मैं देख रहा हूं मेरी आत्मा से परमेश्वर किसी के लिए उठने वाला है और उसकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, क्योंकि वो व्यक्ति बार बार प्रार्थना कर रहा है। हालात बदल गए हैं, लोग उसको छोड़कर भाग गए हैं, उसके बेटे बेटियां भाग गए हैं, उसको सब छोड़ के चले गए हैं, और फिर भी निराश नहीं है, प्रार्थना करता जा रहा है। परमेश्वर उठेगा और उत्तर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उठकर उत्तर देने वाला है। परमेश्वर उठकर उत्तर देगा आपको। घबराए मत, डरे मत, परमेश्वर उत्तर देगा। मेरे प्रियो, क्या हुआ यीशु के साथ? सब लोग यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, 12 चेले बचे। प्रभु ने बोला तुम्हें भी जाना है, तुम भी जा सकते हो, तुम भी। तो एक ने बोला प्रभु हम कहां पर जाएं? जीवन की बात तो तेरे पास है, मतलब स्वर्ग तो तू ही ले जा सकता है, और दूसरे तो हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकते, कहां जाए हम? प्रभु कहता जाना चाहते हो जा सकते हो। सिर्फ 12 रह गए प्रभु के पास। कितने रह गए? सब छोड़कर भाग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सिर्फ 12 रह गए। कितने रह गए? एक बहन मुझे छोड़ के, एक बहन बाहर थी। 12। हालेलुया। कितने रह गए? प्रभु के पास भी 12 रह गए और सब भाग गए। चर्च खाली हो गई। लोगों को लगा सब कुछ खत्म। उन्हीं 12 ने 12 करोड़ से ज्यादा लोग ले आए प्रभु के पास। हालेलुया। पता क्यों? यीशु ने हार नहीं मानी। वो पिता से प्रार्थना करते रहे और पिता ने उत्तर दिया और लाखों अरबों लोग प्रभु के पास आ गए। मेरे प्रिय, अगर आप हार नहीं मानोगे, हो सकता है आपको सब छोड़ के भाग गए हो सकता है। प्रभु को कब छोड़ के भाग के गए पता? जब प्रभु 33.5 साल के हुए, इस उम्र में प्रभु को छोड़ के भाग गए हो, पर फिर से प्रभु के पास आ गए। और अब जो आए तो अब की भागे नहीं, अब को दुष्ट आत्माओं को भगाया, बीमारियों को भगाया, चीजों को भगा दिया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देने वाला है और दुनिया कांप जाएगी। जब परमेश्वर ने यीशु को उत्तर दिया, चेलों को उत्तर दिया, लिखा वहां पर भय छा गया। रसूलों के कर्तव्य में, प्रेरितों के काम में लिखा भय छा गया। जब प्रभु मुझको आशीष देगा लोग डर जाएंगे। जब प्रभु आपको आशीष देगा लोग डर जाएंगे। प्रार्थना करते रहो, हिम्मत मत हारना, प्रभु उत्तर देगा। समझ आया? किसको किसको आशीष मिली है? मजा आया प्रचार सुन के? मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एतवार को मिलेंगे जबरदस्त गवाहियों के साथ, मिरेकल मनी के साथ,
बैंक बैलेंस के साथ, हालेलुया, हीलिंग के साथ। एतवार को मिलेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेंगे यीशु के नाम में, आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। पिता इनके जीवन में बड़े कार्य करें, इन्हें आशीष दे, बरकत दे, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से, आमीन। मेरे प्रिय, यदि कोई कुछ भी प्रभु की महिमा के लिए देना चाहता है, कोई दान और दशवंध ऑफरिंग, तो दे सकता है। आज 1 तारीख है, अपना दान और दशवंध देना शुरू करें। सबसे पहले प्रभु को दें, मैं गारंटी देता हूं प्रभु आपको आशीष देगा। कल 31 तारीख थी, 30 थी, मैंने प्रभु को अपना दशवंध पहले दे दिया, 30 तारीख को दे दिया। अब प्रभु मुझे देगा, आज से देना शुरू कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की। सो प्रभु आपको भी देंगे। गॉड ब्लेस यू। सेवा के लिए बीत सकते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। सो मेरा फोन पे नंबर है, उस पर कुछ भी देना चाहे दे सकते हैं, 7355990169। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप प्रेइंग, गॉड विल डेफिनेटली आंसर यू। परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देंगे। प्रार्थना करते रहे, हिम्मत मत हारना, अगली बारी आपकी है। थैंक यू, लव यू।